हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HCF निकालना यानी मासा निकालना। तो देखिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका हिंदी मीन होता है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए आज हम संख्याओं का दो विधि से HCF निकालना सीखेंगे। एक पहली विधि होगी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होगी भाग विधि। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं हम। देखिए 16 और 24 का HCF ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? देखिए इसमें हम संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्याओं द्वारा करते हैं। अभाज्य संख्या मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 7, 11 इसी तरह आगे की सभी अभाज्य संख्याओं से। तो देखिए HCF निकालने के लिए हमें दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखना होगा और उसके गुणनखंड यानी फैक्टर करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले 16 के हम फैक्टर करते हैं। इसे एक ऐसे डायग्राम में बंद करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे भाग देंगे यानी 16 को 2 से विभाजित करेंगे। तो देखिए 2 का भाग जब 16 में देंगे तो 8 आएगा यानी 2 8 16। अब देखिए फिर ये 2 से कटेगा तो 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2। जब तक एक नीचे नहीं आ जाएगा तब तक हम काटते रहेंगे। अब देखिए अगली संख्या हमारी 24 है। इसे भी इसी डायग्राम में बंद करेंगे और इसे भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 का जब भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 3 6। अब देखिए ये 3 से कटेगा 3 एकम 3। अब देखिए HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड लिखेंगे। देखिए 16 के गुणनखंड हुए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और देखिए 24 के हमारे गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में यानी दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में हम ये देखेंगे कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन यानी जो दोनों में संख्या हो वो संख्या यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे हम। तो देखिए 2 इसमें है और इसमें भी है तो हमारा एक ये मिल गया। आगे देखेंगे एक और जोड़ा मिल गया और देखिए एक और जोड़ा मिल गया यानी हमारे 3 युग्म मिल चुके हैं। तो देखिए हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करके HCF निकालेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी 16 और 24 का हमारा HCF हो गया 8। ठीक है। अब आगे हम सीखते हैं भाग विधि से। देखिए भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि में हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो देखिए 16 और 24 में हमारी संख्या 24 बड़ी है तो हम 16 से 24 में भाग देंगे। तो देखिए 16 भागित 24। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे कहते हैं हम भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं यानी जो भाग के अंदर होता है उसे कहते हैं भाज्य, और जो हमारा यहाँ आता है इसे कहते हैं हम भागफल, और जो हमारा शेष बचता है उसे कहते हैं हम शेषफल। तो देखिए अब हम भाग देंगे 16 का भाग देंगे 24 में। तो देखिए 16 दूनी 32 ज़्यादा हो गया तो एक बार जाएगा 16 एकम 16। कितना बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 8 बचा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या पहले भाजक थी वो ही संख्या जो शेष बचा है इसमें वो हमारी संख्या यहाँ पे भाज्य बन जाएगी आएगी आके। ठीक है, ये शेष जो संख्या बची है वो संख्या हमारी बन गई भाजक, और जो संख्या हमारी पहले भाजक थी वो बन गई यहाँ पे भाज्य। अब देखिए तब तक हम इसे काटेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो देखिए 8 का जब हम भाग देंगे 16 में तो 8 दूना 16 और हमारा यहाँ पे 0 आ चुका है। तो देखिए अब जो हमारा लास्ट भाजक है वो ही हमारा यानी
मासा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट भाजक 8 है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया, यानी मासा कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह से हमने भागवेद और अभाज्य गुणनखंड वेद दोनों विधियों से मासा ज्ञात करना सीख लिया है।